नमस्कार, मैं लीज़ा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। बीजेपी झारखंड में जिस तरीके के अभी हालात है उसको लेकर के अपने तीखे तेवरों में कई सवाल खड़े कर रही है। ये सवाल यहाँ के लिए काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और कुछ ज़रूरी मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे बीजेपी के जितने विधायक हैं वो अब तीखे तेवरों से सरकार पे भी आक्रमण कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो चीज़ें हो रही है राज्य में उस पे भी आक्रमण करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि बीजेपी एमएलए रणधीर सिंह ने लव जिहाद का जो अभी मामला हुआ है उसके बारे में भी खुल के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा झारखंड की जो बेटियां हैं उन पे दबाव बनाया जाता है और ये दबाव इस प्रकार होता है कि अगर वो उनकी बातों में आकर के धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसे मार दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है, इस पे कई सवाल उन्होंने सरकार पे भी उठाए हैं। सरकार को भी इस सवाल पे घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी यानी कि पूरे तरीके से आक्रामक रूप दिखा रही है। राज्य में जितने भी हालत हुए हैं उन सभी को लेकर के सरकार को भी घेर रही है। सोरेन जी अब 2 हफ्ते के बाद जाके क्या करेंगे? पूरा संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिया भारी तादाद में संथाल परगना में घुस रहा है। चाहे पाकुड़ चले जाएं आप, चाहे साहिबगंज चले जाएं, दुमका चले जाएं। अब हम लोग के इलाके भी अछूता नहीं रहे। रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ फर्जी वोटर कार्ड बनाकर, फर्जी आधार कार्ड बनाकर हमारे यहाँ बसने लगे हैं, हमारे इलाके में भी। तो लव जिहाद के जो मामले हैं, पूरा झारखंड लव जिहाद के गिरफ्त में आ चुका है। और अब लगातार हमारे हिंदू बेटियों को लव नाम बदलकर, अगर नाम बदलकर उनको अपने झांसे में लेना, झांसे में लेके फिर उनको जो है धर्मांतरण के लिए बाध्य करना, धर्मांतरण नहीं करने पर उनकी हत्या कर देना। ये जब से हेमंत जी की सरकार इस राज्य में आई है तब से ऐसे जिहादियों की मानसिकता काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उनके ताकत बढ़ी है। और धर्मांतरण 2 तरफ से, एक ईसाई धर्मांतरण और एक लव जिहाद के मामले और ज़मीन जिहाद। और आप देखें पूरे संथाल परगना में चले जाएं, इतना ही नहीं, पूरे संथाल परगना में मैं दावे के साथ कहता हूँ सैकड़ों की तादाद में हमारे मुस्लिम भाइयों ने आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके और उनको मुखिया का चुनाव लड़ाकर उन पर स्वयं कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से शासन चला रहा है। वहाँ पे मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कर्माटन प्रखंड है, वहाँ पे 3 ऐसे मामले हुए हैं जो कि आदिवासी बेटियों के साथ शादी करके उनको मुखिया बना दिया। अब उस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल वोटर है तो आदिवासी रिजर्व सीट है, तो आदिवासी रिजर्व में वहाँ पे उसको जिता दिया और उनको अपना हाथ से वो मुखियागिरी चला रहा है वो। तो ये तो इनको देखने का काम तो हेमंत जी की सरकार है। सीबीआई कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी हैं, आप कहते हैं हम स्वयं शिबू सोरेन का बेटा हैं, आदिवासी हैं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री अकेले अब यहाँ नहीं ना है, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 आदिवासी मुख्यमंत्री बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च संस्था पर महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी बेटी को बैठाने का काम किया। ये सेंटिमेंटल राजनीति आप आदिवासी के नाम पर करते हो, आदिवासी का ही धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इस पर यदि भारतीय जनता पार्टी बोलती है, हमारे सांसद बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं तो कहता है कि बीजेपी वाले भड़काने का काम करते हैं। और आज अंकिता के घर पर इतना दिन के बाद जाने का फुर्सत मिला है बसंत सोरेन जर्नलिस्ट जी को, इतना दिन तक कहाँ थे ये लोग? इसलिए इस पर ये जब तक हेमंत जी की सरकार है यहाँ पे बहुत बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, धर्मांतरण यहाँ तेज़ी से बढ़े हैं। और इसका जो है आने वाले समय में कड़ा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से आसाम में जवाब दिया जाए उस तरह जवाब देने की आवश्यकता है।